So I'm dealing with March 23, 22 का वेरिएंट ही होता है सिर्फ इसके अंदर. In previous classes, I have dealt with question number 3, and we saw the sample essays and how and what was supposed to be in it. And today we're taking a look at this essay right here, question number 2, जिसके अंदर पहले हम बात कर लेंगे. अच्छा क्वेश्चन है. पास्ट में भी आ चुका है 8 मार्क के लिए, बट दिस टाइम इट्स अ लॉट मोर डिफरेंट कंपैरेटिवली. ठीक है ना. इट्स नॉट लाइक बैक इन द डे वाला क्वेश्चन, बिकॉज अगेन बिकॉज ऑफ द होल इवैल्यूएशन सिनेरियो दैट हैज चेंज्ड. क्वेश्चन इज किसी प्राइस मैकेनिज्म से रिलेटेड है, प्राइस से रिलेटेड है. कहते हैं एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ प्राइस इन रिसोर्स एलोकेशन and consider the importance of these functions in relation to the potential effectiveness of a market economy. तो अगेन AO1 AO2 पहले पार्ट के अंदर क्या करना है तुमने. AO1 के अंदर व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग के अंदर. तो नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग के अंदर रिमेंबर आपने सर्टेन फंक्शंस बताने हैं. प्राइस के क्या फंक्शंस हैं? 3 फंक्शंस हैं प्राइस के. एक वो राशनिंग के लिए, नंबर 2 signaling, and number 3 incentives. अब इसके अंदर फर्क क्या है? They haven't asked for a diagram, but honestly diagram really helps. Since they haven't asked for a diagram, there's no mark for a diagram, but your explanation can actually diagram के थ्रू अच्छा तुम समझा सकते हो कि कैसे क्या बात हो रही है. ठीक है. तो जब हम इसके अंदर बात करेंगे, फॉर एग्जांपल राशनिंग की, तो मैंने एक्चुअली एक बुक में से भी इसका एक्सर्प्ट उठाया है, दैट जस्ट टू कि हम इसको बेहतर तरीके से, मैं बुकिश तरीके से इसको थोड़ा सा लेके चलूं तुम्हारे लिए. तो रोल ऑफ प्राइसेस के अंदर सबसे पहला आपका रोल है राशनिंग का. प्राइस आपको राशनिंग में असिस्ट करती है. किस तरह से? देखो यूजली हमने कहा है कि राशनिंग जो है वो डिमांड कर्व पे नजर आती है. ठीक है. डिमांड कर्व शोज अस rationing. The idea is that how when price is high, people buy less goods and services. Like for example, अगर कोई luxury item होता है या कोई ऐसा प्रोडक्ट होता है, rationing is actually, you can even say rationing is, अगर कोई चीज लिमिटेड है तो आप राशन करते हो. वॉर के टाइम के अंदर फूड राशन होता है गवर्नमेंट की तरफ से बेस्ड ऑन द फैमिली साइज. जैसे राशनिंग भी तो एक वर्ड है ना इंडिया के अंदर. राशन हम कहते हैं. राशन इज क्या? प्रोपोर्शन ऑफ who's gonna get what food and all, right? तो एक लिमिटेड चीज है, उसको अगर आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हाई प्राइस होगी. एक चीज लिमिटेड है, हाई प्राइस है, तो लोग जो है वो कम खरीदेंगे उसको. राइट. लाइक एक्सक्लूसिव या एक्सपेंसिव कार्स, लिमिटेड एडिशन कार्स, डिजाइनर ज्वेलरीज हो गई, इस तरह की जो चीजें होती है. तो डिमांड इज लिमिटेड and ensures that it is in line with the quantity supplied to the market. ठीक है. So rationing is dealing with the limited stuff that's available and how high price के ऊपर कम quantity demanded होगी. And obviously अगर price उसकी कम होगी तो ज़्यादा supply होगा. Then you have price act as signal. प्राइस जो है वो सिग्नलिंग करती है. किस चीज की सिग्नलिंग करती है? कि अगर मार्केट के अंदर शॉर्टेज है तो प्राइस जो है वो राइज करेगी. और जब प्राइस राइज करेगी तो उसकी वजह से जो तुम्हारा एक नया इक्विलिब्रियम क्रिएट होगा. तो वो इक्विलिब्रियम कैसे क्रिएट होगा कि क्वांटिटी डिमांडेड गिरेगी और क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगी, एंड यू गोना एंड अप फाइंडिंग द न्यू इक्विलिब्रियम. In case you have a surplus, in case you have a surplus,
what's gonna happen? The prices are gonna fall down, quantity demanded बढ़ेगी और quantity supplied गिरेगी. Law of demand and supply basically, right? So price जो है वो सिग्नल करती है टू, अच्छा यहाँ सिग्नल भी क्या है, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स को सिग्नल्स जा रहे हैं, राइट, कि सरप्लस है मार्केट में, प्राइस गिरेगी, तो नाउ प्राइस इज सिग्नलिंग टू द कंज्यूमर्स, you will ration less, and producers that, you know, you can't produce so much, so फायदा नहीं है, let's cut down on the production. So sort of like that, the market then comes and clear. Last thing we talk about is कि प्राइसेस जो है वो इंसेंटिव शो करती है। इंसेंटिव किस तरीके से, कि भाई दोनों को, कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स दोनों को इंसेंटिव शो करती है कि अगर आप डिस्काउंट देते हो कि प्राइस कम है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने डिस्काउंट दिया है एक प्रोडक्ट के ऊपर और उसकी आपने प्राइस कम कर दी है, तो उसकी वजह से क्या होगा, इट विल क्रिएट एन इंसेंटिव फॉर कंज्यूमर्स टू बाय मोर, राइट। उसी तरह से अगर प्राइस इंक्रीज होती है तो इट एक्चुअली क्रिएट्स एन इंसेंटिव फॉर प्रोड्यूसर टू सेल मोर। तो इस तरीके से सॉर्ट ऑफ लाइक हमारा डिस्कशन जाएगा। राशनिंग दोबारा मैं बता देता हूँ, देखो राशनिंग क्या होता है, राशनिंग होती है जब आप कोई सर्टेन लिमिटेड चीज़ों के साथ डील कर रहे होते हो, तो राशनिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। और हम कहते हैं कि राशनिंग जो है वो ऑटोमेटिकली होगी, किस तरह से कि अगर प्राइस राइज करेगा तो लोग ऑटोमेटिकली कम खरीदेंगे उसको। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो है लिमिटेड एडिशन कुछ घड़ियां आ गई मेरे पास, ठीक है, मुझे पता है इसकी सप्लाई कम है मार्केट के अंदर, तो क्या होगा, सप्लाई कम है इसकी या सप्लाई लिमिटेड मैं किसी चीज़ की रखना चाहता हूँ, तो क्या होगा, उसकी प्राइस राइज करेगी। और जब प्राइस राइज करेगी तो मार्केट खुद ब खुद ही क्लियर हो जाएंगी, कम क्वांटिटी के ऊपर डिमांड और सप्लाई मीट कर जाएगा इसको। इनफैक्ट अगर तुम डायग्राम के साथ भी शो करना चाहो ना इस सारी बातों को, तो ये देखो मैं दिखा देता हूँ तुमको डिमांड एंड सप्लाई डायग्राम के थ्रू किस तरीके से ये प्राइस के सारे फंक्शंस हमको नजर आते हैं। तो लेट्स ऑब्जर्व, currently the market is in equilibrium, let me mark it as E0 QO, यहाँ पे प्राइस है। इस वक्त क्या हो रहा है, इस प्राइस के ऊपर क्वांटिटी डिमांडेड क्वांटिटी सप्लाइड सब मीट कर रहा है, जो लिमिटेड सप्लाई अवेलेबल है वो पूरी तरह से राशन आउट हो रही है। फॉर वट एवर रीजन, लेट्स से कि इस प्रोडक्ट की सप्लाई में रिडक्शन आ जाती है, ठीक है, फॉर वट एवर रीजन सप्लाई जब रिडक्शन हुई सप्लाई के अंदर, तो व्हाट हैपन, वेल मार्केट के अंदर उसी प्राइस के ऊपर एक शॉर्टेज क्रिएट हो जाती है। ये शॉर्टेज क्रिएट हुई, शॉर्टेज जो है वो सिग्नल भेजेगी मार्केट को कि देखें जी प्राइस बढ़ने की जरूरत है। और जब प्राइस बढ़ेगी तो इसका ऑटोमेटिकली, इफ यू नोटिस, कंज्यूमर्स की राशनिंग में कम होगा क्योंकि हाई प्राइस के ऊपर लोग कम खरीदेंगे और इंसेंटिव्स भी थोड़े से खत्म हो जाएंगे, और प्राइस बढ़ने की वजह से प्रोड्यूसर्स का इंसेंटिव बढ़ेगा एंड इवेंचुअली मार्केट्स जो है वो Q1 पे क्लियर हो जाएगी। तो वी कैन सी rationing taking place, we can see incentive creating, we can see shortage and price creating a whole signal ka case. So all three of your sort of functions of price is getting showed over here. राशनिंग, गवर्नमेंट फ्री मार्केट के अंदर, गवर्नमेंट नहीं, ये फ्री मार्केट खुद राशन कर रही है, खुद ही राशनिंग हो रही है, राशनिंग ऑटोमेटिकली होती है और वो प्राइस फ्री मार्केट के अंदर प्राइस के थ्रू होगी। कमांड के अंदर ऑब्वियसली गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राशनिंग एंड यूजली देयर इज हार्डली एनी इंसेंटिव एज सच उधर। और सिग्नल हो सकता है, ब्लैक मार्केट्स वगैरह हो सकती हैं कि लोग अपनी चीजें जो है लोगों दूसरों को बेचना चाहें, वो इट कैन sort of like act but not in a legal way, ऑफिशियल चैनल पे नहीं होगा। तो फ्री मार्केट देखो क्वेश्चन के अंदर भी उन्होंने क्या कहा है, एंड कंसिडर द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज फंक्शन इन रिलेशन टू द पोटेंशियल इफेक्टिवनेस। अब देखो हमने क्या कहा था, देखो पहले 3 मार्क
तुमको मिलेंगे इन चीजों को और इनको एक्सप्लेन करने के लिए। ये बेसिकली अभी तक 3 मार्क्स हुए हैं, ठीक है। फिर हमने क्या कहा, क्योंकि डायग्राम नहीं दिया हुआ, तो ये कंसिडर द इंपॉर्टेंस ऑफ द फंक्शन। ये तुम्हारा AO2 है। Excuse me, ये तुम्हारा AO2 है कि अब तुमने आर्ग्यू करना है, एक्सप्लेन करना है या एनालाइज करना है ये इंपॉर्टेंस, राशनिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। राशनिंग की क्या कोई इंपॉर्टेंस होगी? राशनिंग क्या है? राशनिंग की इंपॉर्टेंस, so then for your AO2 you are talking about the importance of rationing. I think एक राशनिंग की जो इंपॉर्टेंस है वो ये है कि राशनिंग जो है बेसिकली एक तरीके से लिमिटेड goods are efficiently distributed। अच्छा, और ये मार्केट सिस्टम की इन लाइट तुमको लिखना है, ठीक है, बिकॉज क्वेश्चन इज अबाउट के इंपॉर्टेंस बताओ इन लाइट ऑफ द मार्केट। तो इसमें क्या हो रहा है कि वो जो लिमिटेड गुड्स हैं दे आर बीइंग एफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द इकोनॉमी ड्यू टू प्राइस मैकेनिज्म विदाउट एनी लॉन्ग क्यूज। देखो रिमेंबर, अगर प्राइस ऊपर नीचे होती तो शॉर्टेज सरप्लस क्रिएट होता। यहाँ क्या हो रहा है, प्राइस डिमांड सप्लाई इक्विलिब्रियम मैच कर रही है, तो जितनी क्वांटिटी डिमांडेड है उतनी सप्लाइड है, तो मार्केट के अंदर पूरी क्वांटिटीज बिक रही हैं। तो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि बहुत अच्छी रैशनिंग हो जाएगी मार्केट के अंदर, गुड्स एफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे मार्केट के अंदर। दूसरी तरफ इम्पोर्टेंस फिर मैं थोड़ा बताता हूँ किसका, सिग्नलिंग का। ऑफ कोर्स सिग्नलिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, आई वुड से, मेरी नजर में सिग्नलिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, because what signaling is doing is that it is informing consumers and producers about their preference, about their preferences and ability to supply, right? वो जो आपका शॉर्टेज हुआ, शॉर्टेज ने कहा प्राइस ऊपर जाएगी, प्राइस ऊपर जाएगी, तो फिर प्रोड्यूसर बढ़ाएगा क्वांटिटी, कंज्यूमर्स कम करेगा। ये क्या हो रहा है यहाँ पे, कंज्यूमर अपनी प्रेफरेंस बता रहा है कि हाई प्राइस पे मैं कम खरीदना चाहता हूँ, प्रोड्यूसर जो है वो उसको देख के जो है ज्यादा क्वांटिटी बना रहा है। बड़ी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है कि प्राइस इज गोइंग अप, लेट्स सेल मोर। एंड देन मिराकुलसली, जैसे एडम स्मिथ ने कहा कि इनविजिबल हैंड जो है वो खुद ब खुद ही मार्केट्स को ठीक कर देता है, दैट्स व्हाट दिस सिग्नलिंग इज सॉर्ट ऑफ लाइक डूइंग। तो अब इसको तुम लंबी कर सकते हो शॉर्टेज और सरप्लस को इस तरह से समझा के, बट द मेन आइडिया ओवर हियर इज कि यहाँ पे जो है एक किस्म का इट इज एक्टिंग लाइक अ ट्रांसमिशन मैकेनिज्म के लोग अपनी प्रेफरेंसेस दिखा रहे हैं और प्रोड्यूसर्स भी। एंड लास्टली इसकी क्या इंपॉर्टेंस है इंसेंटिव की? ऑफ कोर्स इंसेंटिव इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फ्री मार्केट के अंदर प्रॉफिट मोटिव इज द बेडरॉक फाउंडेशन ऑफ द होल थिंग। तो फ्री मार्केट के केस के अंदर फ्री मार्केट यूजेस इंसेंटिव टू प्रोड्यूस मोर फॉर प्रॉफिट एंड कंज्यूम फॉर यूटिलिटी। हैप्पीनेस सेटिस्फैक्शन, इसके लिए हम यूज करते हैं यूटिलिटी का टर्म।
तो ऑब्वियसली इंसेंटिव्स क्रिएट होती है, एंड प्राइस ऑब्वियसली फ्री मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर कुछ एडवांटेजेस बताने हैं, इंपॉर्टेंस बतानी है। तो आई फील कि फ्री मार्केट, वैसे ही आई टोल्ड यू अ फ्यू टाइम्स दैट आई एम एक्चुअली अ बिलीवर ऑफ फ्री मार्केट, एंड आई थिंक यू शुड अलाउ फ्री मार्केट टू ऑपरेट इन द बेस्ट पॉसिबल वे। और जब वो ऑपरेट करेंगी तो वो ऑटोमेटिकली मार्केट्स के अंदर क्या करेंगी, दे गोना क्रिएट एफिशिएंसी। Final evaluation of mine, let me go back to the question. Consider the importance of these functions in relation to the potential effectiveness of the market economy. अब जब हम आते हैं effectiveness के ऊपर, तो then I would like to talk about over here कि you know what, sometimes market fails, right? So what I'm gonna do for AO3, क्योंकि 8 मार्क का क्वेश्चन है तो बहुत लंबी नहीं करनी, but what I have to do for this one would be somewhere like that market failure जो है वो होता है, market failure occurs and price fails uh, when considering public goods due to non-excludable characteristic। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बेसिकली इसको आर्ग्यू करना है। यू कैन इवन टॉक इन टर्म्स ऑफ किस तरह से मेरिट के अंदर शॉर्टफॉल होता है, और प्राइस जो है वो सिर्फ और सिर्फ पीपल हु आर पेइंग और जो बेनिफिट कर रहे हैं उसको देखता है और एक्सटर्नैलिटी को कम्प्लीटली इग्नोर करता है। तो देन अगेन उन्होंने क्या क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इम्पोर्टेंस पोटेंशियल इफेक्टिवनेस of these functions to the potential effectiveness. So I would say my end conclusion would be that basically, in conclusion, price work effectively for most goods and services in the economy other than public goods. Right. So somewhere along this line, you get yourself your 2 marks. अच्छा सवाल है, अच्छी रैशनिंग और उसका कॉन्सेप्ट का डिस्कशन है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड अगर है तो प्लीज अपनी ये जो बुक मैंने दी हुई है पैम्फर्ड वाली, उसके अंदर जाओ और उसके अंदर ये प्राइस की फंक्शंस, रैशनिंग, ट्रांसमिशन मैकेनिज्म और प्रोविजनिंग ऑफ इंसेंटिव्स के ऊपर बात की हुई है। एक छोटी सी बात है, ज़्यादा बड़ी है नहीं, तो यू कैन टेक अ लुक एट दैट एंड एक दफ़ा फिर अपने आंसर को स्ट्रक्चर कर सकते हो। बट दिस इज अलोंग द लाइन दैट यू नीड टू गो अबाउट। इसका आई थिंक इसकी तो इवेल्युएशन काफ़ी ज़्यादा आसान है कंपैरेटिवली। ऑलराइट, एक्सेलेंट, गुड जॉब। फिर उसके बाद दूसरा सवाल तो बहुत ही आसान है इसका, इन माय ओपिनियन, लेकिन एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। डू यू फील द सेम वे अबाउट इट, द the way I feel about this, because I feel कि हमने अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर लिया है अब किसके ऊपर, इकोनॉमिक सिस्टम्स के ऊपर, राइट? जब मैं लास्ट क्लास में करा भी रहा था तो देखो, आई थिंक इट्स नॉट अ बैड ओपिनियन फॉर यू टू हैव कि फ्री मार्केट्स, you should allow free market to work, okay? But obviously government has a role. Mixed economy is preferable. But if a question is something like this, ये क्या सवाल है? Assess whether all market economies should become mixed economies. They've changed the question. Past के अंदर mostly they have talked about कि command economy को mixed बनना चाहिए, command economy को transition करना चाहिए mixed की तरफ, right? Command को मिक्स मिक्स के साथ कंपैरिजन करना, अभी मेरे ख्याल है
इसी रिसेंट ईयर्स के अंदर आया हुआ भी है ये सवाल. But this time they're saying assess whether all market economies should become mixed economies. All market economies, right? Keyword being ये तुम्हारी इवैल्यूएशन है 4 मार्क की कि क्या सारी मार्केट इकोनॉमीज शुड बिकम मिक्स्ड इकोनॉमीज. ठीक है. काफी स्वीट और शॉर्ट क्वेश्चन है. रिमेंबर, क्या सोचोगे दिमाग में? AO1, AO2, 8 मार्कर, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3. 1 से 2 चाहिए, 3 से 5 चाहिए, या 6 से 8 मार्क्स चाहिए? 6 से 8 मार्क्स क्वालिफाई करने के लिए मैक्सिमम कवरेज होनी चाहिए. एंड देन AO3 तो तुमको पता है, AO3 4 मार्क का है. लेवल 1 और लेवल 2 1 से लेके 2 मार्क चाहिए, या 3 से लेके 4 मार्क चाहिए. आई टोल्ड यू द कीवर्ड हियर, ऑल मार्केट इकोनॉमी शुड बिकम. तो मैं जब इवैल्यूएशन स्टार्ट करूंगा तो आई वुड स्टार्ट ऑफ बाय probably like saying that all market economies, should not become mixed economies, and then I will argue. लेकिन इस इवैल्यूएशन से पहले what I need to do is I need to discuss the advantages and the disadvantages and knowledge and understanding. Advantages and disadvantages of both. So let's start. AO1, AO2 combine होता है 12 marker के अंदर, so that's why I can't separate them as such. I don't have the trick to do it. लेकिन मुझे क्या पता है कि क्या क्या चीजें कवरेज होनी चाहिए इस क्वेश्चन के अंदर. So the way I would start is पहले एक छोटा सा brief intro of market and mix. I would like it अगर तुम ये intro sort of कंपैरिजन की तरह दे दो. ठीक है, कंपैरिजन की तरह दे दो. लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे तुम कहते हो मार्केट इकोनॉमी में रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स एंड businesses, whereas in mixed economy there's a combination of individuals, firms and government who own the resources. Market economy के अंदर purely prices are determined on the basis of price mechanism, whereas mixed economy के अंदर private sector जो है वो price mechanism use करता है, और जो command side है वो खुद prices को dictate करती है. you know so that would be a good intro in terms of factors को लेके. मैंने प्लांट को नहीं लिखोगे, प्लांट का कोई काम नहीं है यहाँ पर. प्लांट का जितना भी डिस्कशन आएगा वो मिक्स के अंदर एज अ डिफरेंस फ्रॉम मार्केट जो आएगा सो आएगा. प्लांट को तुमको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है. एंड दिस आई डोंट वांट टू मच ऑन दिस, बिकॉज देखो क्वेश्चन इज फोकस्ड ऑन मार्केट इकोनॉमीज को मिक्स में कन्वर्ट होना चाहिए. योर आंसर शुड बी नो बिकॉज ऑफ दिस रीजन, एंड यस बिकॉज ऑफ दिस रीजन. ऐसे तुम्हारा आंसर फ्लो करेगा. ठीक है. सो पहले आई वुड एनालाइज analyze that all markets should not become mixed. अब इसके अंदर मैंने क्या लिखना है? बेसिकली मैंने मार्केट के सारे एडवांटेजेस बता देने हैं. दैट्स व्हाट आई हैव टू. तो मार्केट के क्या क्या एडवांटेजेस हैं? ऑब्वियसली मैंने वो तो समझा दिया है कि मार्केट के अंदर नो गवर्नमेंट होती है, तो ये तो ऊपर ही आई हैव टेकन केयर ऑफ इट. डिमांड सप्लाई की बेसिस पे होता है, वो भी मैंने बता दिया है. एक्चुअली दैट इज पार्ट ऑफ दिस. और फिर हमें ये पता है द इम्पोर्टेंट थिंग्स अबाउट दिस वी नो इज there is efficiency in the market, right? There is competition in the market, right? जब competition है तो क्या है? कंपटीशन, ये अच्छे से वैसे एक्सप्लेन करना. हाँ, ये एफिशिएंसी क्यों हो रही है? एफिशिएंसी इसलिए हो रही है क्योंकि
जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है और यूज्ड फॉर प्रॉफिट, तो वो बेस्ट यूटिलाइजेशन पे है। कंपटीशन से क्या होगा, आप कॉस्ट मिनिमाइज करेंगे जिसकी वजह से प्राइस मिनिमाइज होंगी, जिसकी वजह से कंज्यूमर्स को फायदा होगा, कंज्यूमर्स बेनिफिट, सो समवेयर अलोंग दैट लाइन इस तरीके से इस बात को मैं कर सकता हूँ। ठीक है। बाकी प्रोड्यूसर्स प्रॉफिट कमाएंगे, दे गोना डू R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे, इनोवेशन करेंगे। बट रिमेंबर, ये सारी चीजें तो मिक्स में प्राइवेट सेक्टर भी कर सकता है। तो फिर मिक्स कर लो। राइट, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? ये तो सारी जो चीजें मैं बता रहा हूँ, वो सारी चीजें तो मिक्स के अंदर भी है। ठीक है। तो इनोवेशन होगी, क्वालिटी होगी, क्रिएटिविटी होगी, वगैरह वगैरह जो भी है। ठीक है। बट व्हाट आई वुड लाइक टू डू इज ओवर हियर, व्हाट आई वुड लाइक टू मेंशन ओवर हियर इज कि जी, इसमें जो है ना, थोड़ा सा ड्रॉबैक इस इसका, मार्केट के कुछ ड्रॉबैक्स आई वुड लाइक टू ऐड ओवर हियर। ठीक है। मार्केट के ड्रॉबैक करें? नो, बट let me एक second look. Analyze that all markets should not become mixed, right? So मैंने अच्छे से एडवांटेजेस बताए, बल ये सारी चीजें तो मिक्स के अंदर भी होती हैं। तो a sort of like a statement which might suggest that government interference government interference in mix can limit the advantages or the scale of advantages market economy can achieve. गवर्नमेंट बीच बीच में इंटरफियर करके इनएफिशिएंसीज क्रिएट कर रहा है मिक्स्ड के अंदर, राइट? तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि यू नो व्हाट, आप मार्केट के अंदर ही रहो, दैट वुड बी द बेस्ट थिंग। क्योंकि फिर आपको सारे एडवांटेजेस मिलेंगे और मल्टीप्लिकेशन के साथ मिलेंगे। देन यू गोना एनालाइज दैट मार्केट शुड बिकम मिक्स। तो यहाँ पे मैं बेसिकली डिसएडवांटेजेस डील कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आई एम श्योर बाय नाउ यू हैव बिकम प्रोफिशिएंट इन दिस कि जी पब्लिक गुड्स नहीं होते, लैक करेंगे, बल्कि प्रोवाइड ही नहीं करेंगे। लैक तो छोड़ो, लैक तो अंडर कंजम्पशन ऑफ मेरिट होगा, अंडर कंजम्पशन ऑफ मेरिट होगा, ओवर कंजम्पशन ऑफ डीमेरिट होगा। ठीक है। तो ये दिस इज समथिंग दैट यू कैन टॉक अबाउट। और फिर किस तरीके से, या वन ऑफ द थिंग, मार्केट के अंदर सब डिमांड सप्लाई की बेसिस के ऊपर है। तो देखो, एक्सप्लॉइटेशन की तो चांसेस हो सकती हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल जस्ट इमेजिन इफ यू आर लिविंग इन अ कंट्री जहां अभी आपके पास एकदम से कोविड का इशू आता है एंड एवरीथिंग इज प्राइवेट, राइट? प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट मेकिंग। तो फिर क्या होगा? फिर ऑब्वियसली फिर एक्सप्लॉइटेशन होगी टू द नेक्स्ट लेवल। तो इसीलिए हम कहते हैं कि मिक्स माइट बी अ गुड आइडिया, क्योंकि फिर ऐसे केसेस के अंदर यू वुड लाइक द गवर्नमेंट टू स्टेप इन। एंड यस, मोनोपलीज का भी ऑब्वियसली यू कैन टॉक अबाउट कि किस तरह से मोनोपलीज कैन बी अ प्रॉब्लम। अब तुम अगर ये सिर्फ वन साइडेड करते हो, जो मैं अभी दिखा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, इफ यू डू दिस मच, मैक्सिमम यू कैन गेट इज लेवल 2, क्योंकि तुम मार्केट और मिक्स दोनों एक्सप्लेन कर चुके होगे। और एडवांटेजेस तुमने सिर्फ और सिर्फ कि हाँ जी, मार्केट शुड नॉट, तो मार्केट शुड ऑल्सो, यू गोना गेट अ लेवल 3 का आंसर। एंड देन however you would want to write तुम्हारे honestly explanation of all these points that I've written, इसकी explanations के ऊपर मैटर करेगा। फिर उसके बाद जो तुम्हारा क्वेश्चन का आखिरी 4 मार्क का इवैल्यूएशन है, इवैल्यूएशन कैसे करते हो?
टू आंसर इवैल्यूएशन के अंदर तुम क्या कह रहे हो? द क्वेश्चन वाज वेदर ऑल market economies should convert into mixed economies. That is what you have to discuss. All हाँ के ना. अब तुम्हारी evaluation is going to use the two things जो तुमने AO2 ऊपर लिखा हुआ है, the फायदे and the नुकसान, the yes and the no. ठीक है. तो उसके अंदर तुमने फिर बात करनी होगी कि evaluation of whether all market economies should become mixed economies leading to a justified conclusion तुमको लेके जाना है. एंड आखिरी में याद है मैंने हमेशा कहा in conclusion da 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 and you go about it. ठीक है. Points to consider may include whether government should provide public goods. Should they provide public goods? Of course they should provide public goods. राइट. तो हम यहाँ क्या करेंगे? हम ये करेंगे कि पब्लिक गुड्स तो नेसेसरी है, मार्केट्स कभी प्रोवाइड करेगी नहीं, तो ये वैल्यूएशन का हिस्सा है. ठीक है. तो पब्लिक गुड्स हम हमेशा लिखते हैं हैज टू बी प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट because of the free rider problem. And I can explain what the free rider problem is because देखो 4 मार्क के लिए वैल्यूएशन लिखनी है. उसके अलावा गवर्नमेंट की इंटरवेंशन वी नो इज आल्सो इम्पोर्टेंट. किधर है? गवर्नमेंट की इंटरवेंशन इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर योर इवैल्यूएशन के केस में. आई वुड से कि मेरिट के केस के अंदर क्या होगा? मेरिट के केस के अंदर जो वो अंडर प्रोडक्शन है बिकॉज मार्केट्स डोंट रियली केयर अबाउट देम, तो उस केस के अंदर भी जो है यू नीड द गवर्नमेंट टू स्टेप इन एंड provide the shortfall of merit goods and limit the production of demerit. तो मेरे ख्याल के अंदर तो बड़ा सिंपल सा इन कंक्लूजन है. इन कंक्लूजन के अंदर आई वुड से कि इन कंक्लूजन all market economies should have should uh, become mixed. However, with minimal government role. I don't want the government to have so much roles. I don't want the government to provide merit goods का shortfall. I would like the government to fund the private sector कि आप ही बनाए हमसे पैसे ले लें and provide for the rest also. I don't want the government to get involved in providing goods and services. It's not good for business, you know. Inefficiencies वगैरह होती है. So this is how this question is going to be answered. Again, देखा, all market economies. This is it. This line is important. ये तुम्हारी इवैल्यूएशन है. तो एग्जामिनर एग्जैक्टली इसी लाइन को पिक करेगा कि वेदर डिड यू आंसर सेड कि सबको होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए. मैंने कहा सबको होना चाहिए बिकॉज मार्केट के अंदर ये बहुत सारे इनहेरेंट इश्यूज हैं जिसको गवर्नमेंट की इंटरफियरेंस ही सिर्फ सॉल्व कर सकती है. राइट. ऑलराइट. एक्सेलेंट. सो दिस इज व्हाट आई हैव. आई थॉट एक ये वाला कर लेते हैं हम. देन आई वांटेड टू डू वन मोर पेपर, लेकिन I think I've done the buffer stock or fine wala, so I've done. I think 2A is too easy. Let's not do that. Yeah, this one I want to do. In fact, दोनों ही अच्छे हैं. अच्छे question है. Let's do this.
Okay, so first let me sort of deal with question 2A. अब थोड़ा सा मेंटली काम करो, वर्क इन योर हेड, AO1 AO2 A3, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स, अच्छा अब मैं आज एक नई चीज करा रहा हूँ कि जब अगर वो डायग्राम्स पूछ लेते हैं तो AO1 AO2 और AO3 किस तरीके से डील करेंगे, ठीक है, क्योंकि जब डायग्राम आ जाते हैं तो डायग्राम के मार्क्स भी आ जाते हैं। Which paper is this? This is June 23, 22 का वेरिएंट। अच्छे मुश्किल क्वेश्चंस हैं। Although कल हमने परसों हमने we spoke about in one of the lectures consumer and producer surplus. So अच्छा क्वेश्चन है, let's try it out. With the help of a diagram, एक से ज्यादा भी डायग्राम्स हो सकते हैं, एक मस्ट है, एक के ऊपर मार्किंग पूरी है। Explain what is meant by consumer surplus and producer surplus and consider whether a rise in the price of a product because of a higher cost of production is likely to always reduce consumer surplus. A few parts here. क्या क्या करना है? पहली चीज तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करनी है इज डिफाइन कर लेते हैं हमेशा। इट्स अ गुड आइडिया टू स्टार्ट ऑफ बाय डिफाइनिंग सर्टेन टर्मिनोलॉजीज। और इधर जो तुम्हारी अच्छी टर्मिनोलॉजी है टू एक्सप्लेन इज कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस ब्रीफली। You should always start off by that. Don't worry about कि ये AO1 में जाएगा, AO2 में जाएगा, कि जाएगा भी कि नहीं जाएगा। Always start off like this. अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, एग्जामिनर को अच्छी फीलिंग आएगी कि बच्चा जो है थोड़ा होनहार सा लग रहा है, समझदार लग रहा है। तो so for your AO1, we would like your understanding on what is consumer surplus and the producer surplus. What do we want to know in this? Your ability to explain that consumer surplus is the difference between what the consumer is willing to pay and what they actually pay, the market price. And producer surplus is the price the producer is willing to charge, shown by the supply curve, and the market price. ठीक है, डायग्राम बना सकते हो, ठीक है। डायग्राम बनाओगे क्योंकि देखो डायग्राम जो है ना, डायग्राम सिर्फ कंज्यूमर प्रोड्यूसर सरप्लस का नहीं है, लेकिन अगर तुम एक डायग्राम बनाते हो जिसके अंदर तुम एक मुझे कंज्यूमर और प्रोड्यूसर सरप्लस शो करते हो कुछ इस तरह से है, तो क्वांटिटी प्राइस इक्विलिब्रियम, देखो ये तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये ई भी मार्क करना शुरू कर दो बाय द वे, इफ आई हैव नेवर डन दैट विद यू तो ये कर लिया करो। डिमांड सप्लाई इक्विलिब्रियम की मार्किंग इंपॉर्टेंट होती है। So you're saying area below the demand curve and above the market price is the consumer surplus, and area below the market price and above the supply curve is the producer surplus. देखो मैंने डिफाइन अलग किया था, ये ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन मैं तुमको बता रहा हूँ, बिलो द डिमांड कर्व अबव द प्राइस। लास्ट टाइम मैंने क्या कहा था, कंज्यूमर सरप्लस को सिर्फ एक्सप्लेन कर रहे हो तो इट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट द कंज्यूमर इज विलिंग टू पे, जो डिमांड कर्व दिखाता है, एंड व्हाट दे एक्चुअली पे, जो मार्केट प्राइस दिखाती है, राइट। तो बहुत माइनर से डिफरेंस है, अच्छे से दोनों लिखोगे तो क्या ही बात है। एक डायग्राम ये बना सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल के अंदर तो आर दे गिविंग यू मार्क फॉर दिस डायग्राम? या नो, बट आई वुड लाइक यू टू डू अ बेटर डायग्राम। आई वुड लाइक यू टू डू द डायग्राम जो मैं पहले करा चुका हूँ तुमको। कौन सा वाला? वैसे तो इसके मार्क्स मिल जाएंगे तुमको, पूरे 3 मार्क मिलेंगे। मैं एग्जैक्टली बता देता हूँ किस किस चीज़ के मार्क्स मिल रहे हैं। कंज्यूमर सरप्लस डिफाइन करने का 1 मार्क, प्रोड्यूसर सरप्लस डिफाइन करने का 1 मार्क जैसे मैंने बताया, और दोनों एक सिंगल डायग्राम के ऊपर तुमने बनाया इस तरह से जो अभी हमने किया था, तो 1 मार्क इस डायग्राम का मिलेगा। मेरी नज़र में तो तुम वो शिफ्ट वाला बनाओ, क्योंकि यहाँ डायग्राम्स लिखा है तो दैट मीन्स वन वन से ज़्यादा भी बना सकते हो। तो बनाना तो वही वाला है जो यहाँ पे बात हो रही है, राइज इन द प्राइस बिकॉज ऑफ हायर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बनाना तो वो है असल के अंदर, मेन तो गेम वो है। एंड विल इट रिड्यूस इन्फ्लेशन और नॉट। तो अब तुमने क्या करना है,
अब तुमने दिखाना है कि हायर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वजह से, एंड यू गोना एक्सप्लेन दिस, सप्लाई कर्व जो है वो लेफ्ट के ऊपर शिफ्ट करेगा हायर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वजह से, और उसकी वजह से मार्केट प्राइस जो है वो राइज कर जाएगी, और उसकी वजह से जो है नेक्स्ट क्वांटिटी आपकी जो है वो ये इस तरीके से E1 P1 Q1, इस तरीके से मार्केट्स जो है नए इक्विलिब्रियम पर आएंगे। यू कैन गेट गुड मार्क्स फॉर दिस शिफ्ट ऑल्सो, एक मार्क मिलेगा डायग्राम लेफ्ट शिफ्ट के ऊपर, और फिर उसकी एक्सप्लेनेशन एज टू व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू द what will happen to the consumer surplus। तो मैं यहाँ पे वो वाला अपना डायग्राम बनाते हैं ना हम, 1 2 3 4 5, कि कैसे ओरिजिनल कंज्यूमर सरप्लस वाज, देखो इसमें वो सारी बातें भी आ गई। ओरिजिनल कंज्यूमर सरप्लस वाज 1 + 2 + 3, ओरिजिनल प्रोड्यूसर सरप्लस वाज 4 + 5, but now after the change the new consumer surplus is area 1 and the producer surplus is area 2 and 4, and then ये relevant है, लेकिन जब ये सारा कर ही रहे हो तो मेंशन करने में क्या जा रहा है। ठीक हो गया। तो अब ये है बात, हैव यू आंसर्ड ऑल द पार्ट्स? देख लेते हैं एक सेकंड। And consider whether the rise in the price because of higher cost of production is likely to always reduce consumer surplus. Higher cost of production will always reduce the consumer surplus. Before I go into evaluation, I'm getting a feeling कि मुझे वो elasticities की बात करनी चाहिए. But shouldn't that be evaluative statement? Consider whether the rise in that. So what I'll do is, this is what I'll do. मैं ये कंज्यूमर सरप्लस के ऊपर जो इम्पैक्ट आएगा इसकी इलास्टिसिटी के ऊपर मैं डिस्कशन कर सकता हूँ। इफ़ यू रिमेंबर, कल मैंने डायग्राम भी कराया था, और डायग्राम के अंदर मैंने शो किया था कि किस तरीके से अगर सप्लाई कर्व लेफ्ट के ऊपर शिफ्ट होता है, तो अगर डिमांड कर्व इलास्टिक होगा तो कंज्यूमर सरप्लस के ड्रॉप में क्या इफेक्ट आएगा, और इनइलास्टिक होगा तो कैसे इफेक्ट आएगा। इनफैक्ट लेट मी मेक दैट डायग्राम। देयर इज नो मार्क फॉर दिस डायग्राम, आई एम जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पस। कि वैसे तो तुम्हारी स्टेटमेंट ही काफ़ी होगी इसके अंदर, बिकॉज इट्स जस्ट ऑल एडेड वैल्यू इंफॉर्मेशन। व्हाट आई एम शोइंग इज कि जब डिमांड कर्व इनइलास्टिक होता है और सप्लाई कर्व तुम्हारा इस तरह से फॉल करता है, कैसे, वो सप्लाई में नहीं दिखा सकता, इट्स गोना गेट टू डिफिकल्ट। मैं सिर्फ इस तरह से कर देता हूँ, सप्लाई भी नहीं बनाता। व्हाट आई एम शोइंग इज कि जब डिमांड इन इलास्टिक होता है और हायर कॉस्ट की वजह से जब प्राइस बढ़ जाती है, तो लेट मी मार्क एट P1। तो देखें जी, इसकी प्राइस बढ़ने की वजह से जो है लॉस इन कंज्यूमर सरप्लस जो है वो है ऑल द वे फ्रॉम हियर टू हियर। लेकिन अगर यही कर्व इलास्टिक होता तो फिर दिस इज द क्वांटिटी दैट वुड हैव बीन कंज्यूम्ड, ठीक है, और उसकी वजह से जो लॉस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस होता वो ज्यादा होता। AO2 के अंदर दिस इज समथिंग दैट आई वुड वाना टॉक अबाउट। आई थिंक मेरे ख्याल में तो मेजॉरिटी बच्चे जो है ना इसको एज एन इवेल्युएटिव स्टेटमेंट लेके जाएंगे। बट देखो इवैल्यूएशन के अंदर क्वेश्चन क्या है, मैं फिर तुमको भी क्वेश्चन पे लेके जाता हूँ। बट डिमांड अगर इलास्टिक है तो फिर क्या होगा। तो यहाँ पे मैं ये बात करूंगा, इफ PED इज ग्रेटर देन 1 विच इज इलास्टिक, देन consumer surplus will fall by a smaller amount when compared with PED less than 1, which is inelastic। I hope I've clarified myself। ये यहाँ पे इसको जो है ये लोग AO2 के एनालिसिस के अंदर लेके जा रहे हैं। सो दिस इज हाउ दे मार्किंग यू बाय द वे।
Let me do the marking for you right now. 1 mark, 2 mark, 3 mark for the diagram. Sorry, 1 mark for the diagram, और जिसमें तुम कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस करा रहे हो। उसके बाद ये शिफ्ट तुमने किया टू द लेफ्ट एंड प्राइस बढ़ी और क्वांटिटी हुई, उसकी एक्सप्लेनेशन, अनदर मार्क फॉर द शिफ्ट। फिर उसके बाद दिस स्टेटमेंट राइट किया कि अगर प्रोडक्ट का इलास्टिक है कंपेयर टू इन इलास्टिक है, इसके 2 मार्क है। तो बेसिकली इन्होंने AO2 को इससे मार्क किया है और AO2 का एक पॉइंट यहां पर है और ये बाकी 3 AO1 है। यूजली जब डायग्राम आ जाता है तो डायग्राम के 3 मार्क्स अलॉट होते हैं, ठीक है। AO2, मेरा दिस इज व्हाट AO2 इज, वो जो एक शिफ्ट हुआ, क्योंकि देखो वापस जाओ, AO2 के लिए तुमने किस चीज को देखना है? AO2 के लिए तुमने देखना है कंसिडर के बाद क्या कहानी हो रही है। कंसिडर वेदर अ राइज इन द प्राइस बिकॉज ऑफ हायर प्रोडक्शन इज लाइकली टू रिड्यूस कंज्यूमर सरप्लस। ये तुम्हारा AO2 है। Is it likely to reduce consumer surplus? Yes, it is. Elastic के केस के अंदर it will drop by small amount, और inelastic के केस के अंदर it's gonna drop by a larger amount. डायग्राम कर लोगे तो और ही फिनोमिनल हो जाता, अगर तुम ये वाला डायग्राम करके भी कर सकते हो, but I've explained you. अब जब मैंने इलास्टिसिटी को भी लेकर आ गया हूं, तो भाई अब इवैल्यूएशन में बचा क्या है? सवाल पढ़ो दोबारा। सवाल के अंदर पूछ क्या रहे हैं? कंसिडर वेदर राइज इन द प्राइस विल ऑलवेज, तुम्हारा इवैल्यूएशन का स्टेटमेंट है कि क्या विल इट ऑलवेज और विल इट ऑलवेज नॉट ड्रॉप, ये तुमने आंसर करना है, ठीक है। तो मेरी नजर के अंदर तो तुम अब इस इलास्टिसिटी को लेते हुए, ऊपर जो मैंने पॉइंट एक्सप्लेन किया है उसको लेते हुए, मैं अपनी इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट में ये कहूंगा कि due to higher cost of production and rise in price, the consumer surplus will always fall, ठीक है। कोई इंस्टेंस बता सकते हो जिसके अंदर ना हो ऐसा, हायर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का कंज्यूमर सरप्लस पे कोई इम्पैक्ट ना आया हो? कोई भी सिनेरियो ऐसा हो? कोई परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक का केस हो या कुछ? व्हाट सब्सिडी, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? नो, नेसेसिटी गुड्स में भी गिरेगा। नेसेसिटी जो इनइलास्टिक है बिल्कुल गिरेगा। परफेक्टली इलास्टिक के अंदर तो कंज्यूमर सरप्लस होता ही नहीं है, तो गिरने की जगह ही नहीं है उसके अंदर। यू अंडरस्टैंड? परफेक्टली इलास्टिक में तो कंज्यूमर सरप्लस होता ही नहीं है, तो जब है ही नहीं तो उसमें फिर ड्रॉप क्या होगा या गिरेगा क्या? रिड्यूस ही नहीं होगा। और इन इलास्टिक के अंदर भी होता है और यूनिटरी के अंदर भी होता है। तो व्हाट आई कैन से इज, कोई भी इलास्टिसिटी हो, कंज्यूमर सरप्लस विल ऑलवेज फॉल irrespective of any kind of PED। ये ऊपर हमने वैसे तो शो कर ही दिया है इलास्टिक इन इलास्टिक का। तो that is your final evaluative statement, and your final conclusion will be that, so in conclusion, the size of fall will vary due to price elasticity of demand. You understand? So I've answered the question. Question ने कहा
कि क्या हमेशा कंज्यूमर सरप्लस गिरेगा हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से? मैंने कहा हाँ गिरेगा। नाउ मोस्ट ऑफ यू आर आल्सो ब्रिंगिंग अदर इंफॉर्मेशन। आई थिंक इवैल्यूएशन के अंदर दैट्स अ रीजनेबल थिंग टू से। व्हाट दे आर सेइंग इज कि व्हाट इफ द गवर्नमेंट प्रोवाइड सब्सिडी? तो एक तरफ राइज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है, दूसरी तरफ अगर आपको सब्सिडी मिल जाती है तो ऑब्वियसली उसकी वजह से जो है इट माइट कॉम्पनसेट एंड द if the market price doesn't change then consumer surplus will remain the same, राइट? तो ये तुमने एक कंडीशन दे दी है इवैल्यूएशन के लिए, बिल्कुल ठीक बात है, आप कर सकते हो। बट आई वुड से कि अगर तुम वो पॉइंट देना चाह रहे हो सब्सिडी का तो ये दे रहे हो ना, तो इसी के साथ ही और फर्दर कंटिन्यू करके उसको डिस्कस कर लेना। या फिर अगेन तुम फिर डिमांड को चेंज करने की बात कर रहे हो तो अगेन वो तो शिफ्ट हो जाएगा टू द राइट एंड दैट्स गोना हैपन। बट सिट्रस वेरिएबल्स, थोड़ा सा तो सिट्रस वेरिएबल्स का ख्याल करो यार, तो धज्जियां उड़ा रहे हो उसकी। ओके जी। पार्ट बी भी आई फील बिल्कुल डील करना चाहिए बिकॉज we've already spoken about what minimum prices, right? Last class के अंदर we spoke about minimum price, so I think it's a good idea. मैं almost every other year I feel minimum maximum के ऊपर काम बनता है। अब क्योंकि बफर स्टॉक अभी आ गया है पिछले एक आध साल के अंदर, तो आई वुड प्लेस माय बेट मोर ऑन दिस। ये भी आ तो गया है, ये लास्ट ईयर ये भी आ गया है। इसके वेरिएंट में है दिस, इज दिस आवर वेरिएंट? या दिस इज आवर वेरिएंट, तो ये हमारे वेरिएंट में आ गया है। तो आई थिंक वो मार्च के अंदर जो आया है मिनिमम प्राइस का, आई थिंक मार्च के अंदर आया था, या बफर स्टॉक जो आया था। हाँ, बफर स्टॉक देख सकते हो बाय द वे, बिकॉज आई फील कि बफर स्टॉक किसी और साल का क्वेश्चन है। तो श्योर कीप एन आई ऑन बफर स्टॉक। क्वेश्चन है, देखो जी, अ गवर्नमेंट विशेस टू कीप प्राइस ऑफ एन एसेंशियल फूड, देखो कॉन्टेक्स्ट दिया है, कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए बात करेंगे, सच एज rice affordable to help low income households. Assess whether a policy of fixing the maximum price for an essential food is likely to be more effective than a policy of making transfer payments. Oh, comparison हो रहा है। ठीक है, क्या करेंगे? फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, AO1 AO2 समझने की जरूरत है। लेवल 3 के लिए you need to cover as much ground as possible. First thing, obviously, knowledge and understanding के context के अंदर what you should be able to tell me is maximum लगाते क्यों हैं? Okay, so first you got to talk about why impose Pmax. Then I'll go into Pmax होता क्या है, उसकी application and all of that. Why impose Pmax? Pmax आप usually लगाते हो to make goods, खासतौर पे essential goods, affordable for the low income household people. It is one of the ways through which you feel कि आप inequality को target कर सकते हो, right? ये basically if you remember ये inequality की बातें हो रही हैं, ये inequality को आप deal कर सकते हो इससे, ठीक है? तो that is one of the major reasons for it, because otherwise the market prices are too high. Okay, then you explain PMAX and show how it works. I would like a diagram here. I would like this explanation to be through diagram. Would you get marked for a diagram? I don't think so, but होना चाहिए तुम्हारे जो तुम करोगे ना, कि जैसे ये जो तुम्हारी एक्सप्लेनेशन होगी इसमें क्या क्या होगा। तो प्रोबेबली यू राइटिंग अबाउट कि जी इफेक्टिव मैक्सिमम प्राइस लेजिस्लेशन जो है वो इक्विलिब्रियम से नीचे लगती है, उससे गुड्स एंड सर्विसेज जो है लोगों के लिए अफोर्डेबल हो जाते हैं। मार्केट प्राइसेस बेशक ऊपर जाना चाह रही है लेकिन प्राइसेस ऊपर नहीं जा सकती बिकॉज इट इज इलीगल। तो जो आपके गरीब लोग हैं उनको फायदा हो जाएगा, दे विल बी एबल टू कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज, अदरवाइज उनको मुश्किल हो रही हो, ठीक है? अब
द काउंटर आर्ग्यूमेंट, क्या सबको फायदा हो जाएगा? हाँ, some consumers will benefit while some are worse off। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी तुम पी मैक्स की बात करो तो ये बात जरूर करनी है। आई डोंट नो व्हाई नॉट गारंटीड प्राइस, उन्होंने जो बोला है उसके ऊपर फोकस करो, मैक्सिमम प्राइस बोला है और ट्रांसफर पेमेंट्स के साथ लिंक करो, इवैल्यूएशन में तुमको और कोई उनको ऑप्शंस देने तो दे देना, बट अभी फिलहाल के लिए तो यू हैव टू वर्क विद। व्हाई डू यू इम्पोज पी मैक्स? एक्सप्लेन प्राइस पी मैक्स, that it is set, effective Pmax is set below equilibrium। डायग्राम बना के शो करो किस तरह से वो शॉर्टेज आएगी, वो तुम्हारी एक सम कंज्यूमर्स बेनिफिट वाइल सम आर वर्स ऑफ को सॉर्ट ऑफ लाइक एक्सप्लेन करेगा। एंड देन ऑब्वियसली यू कैन गो इनटू, अब थोड़ा सा एनालिसिस की तरफ चले गए हैं वैसे तो ऑलरेडी। तो ब्लैक मार्केट का एक टेंशन है इधर, ब्लैक मार्केट राइज कर सकता है, ठीक है। वन ऑफ ऑल्सो गुड थिंग अबाउट दिस इज, एक्चुअली आई वुड से कि पी मैक्स के बारे में वन पॉजिटिव थिंग आई वुड से इज कि इसके अंदर जो है वो रिच और पुअर के बीच में फर्क नहीं क्रिएट करती। अब इसको अच्छा ही बोलना है या बुरा बोलना है अब तुम्हारी मर्जी है, आर इक्वली ट्रीटेड, इनफैक्ट आई थिंक इसको नेगेटिव में ले लें, बिकॉज जब हमारा पूरा कॉन्टेक्स्ट क्या है कि लो इनकम लोगों के लिए अफोर्ड करने के लिए आप पी मैक्स लगाते हो, लेकिन जब पी मैक्स लगाते हो तो उसके अंदर अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, आप अमीर और गरीब के अंदर फर्क ही नहीं कर रहे हो, जो आके पहले लाइन में खड़ा होके लेके चला गया या कोई भी उसने काम कर दिया किसी तरह से ब्राइबरी ब्लैक मार्केट, उसको मिल जाएगा। तो ये इस तरीके से जो है ये अमीर और गरीब, क्योंकि बात इसमें क्या हो जाती है कि लाइन में खड़े होके कौन लेने को तैयार है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है आप ऑनेस्टली लो इनकम लोगों को रियली आप स्पेसिफिकली टारगेट नहीं कर पा रहे हो। यू नो व्हाट यू डन इज आपने प्राइस कम कर दी है, एकदम से मार्केट में शॉर्टेज हो गई है, जो पहले जाके प्रोडक्ट उठा लिया उसका फायदा हो गया, और जो ढूंढ रहा है और उसको नहीं मिल रहा वो नुकसान में है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस कॉन्टेक्स्ट आप एक असेंशियल चीज के अंदर लगाने जा रहे थे, फायदा क्या हुआ उसका? कोई भी फायदा नहीं हुआ, ठीक है। फिर आपने ट्रांसफर पेमेंट्स के अंदर जाना है, ट्रांसफर पेमेंट्स के अंदर भी कुछ ऑप्शंस आते हैं। ट्रांसफर पेमेंट्स क्या होती है? ट्रांसफर पेमेंट्स होती हैं जो फ्री में आपको पैसे मिलते हैं, बेसिकली इनकम सपोर्ट हो सकता है, पेंशन हो सकती है, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स हो सकते हैं, फूड स्टैम्प्स की बात की थी हमने लास्ट क्लास के अंदर, फूड स्टैम्प्स होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स होते हैं, इनकम सपोर्ट होते हैं। तो ये अगेन द गुड थिंग्स अबाउट दीज आर ये थोड़े से ज्यादा टारगेटेड होते हैं। फूड स्टैम्प, फूड स्टैम्प्स आपने लोगों को दिए हैं लो इनकम वालों के पास जो आपके सिस्टम के अंदर आ रहे हैं एज मे बी अनएम्प्लॉयड और हु डजंट हैव या प्लेस टू लिव। so it is more targeted toward poor and in need, ठीक है। एक चीज तो ये हो सकती है, आ, इसमें आप जो है पी मैक्स बेसिक उसके ऊपर भी लगा सकते हो, किसके ऊपर? what they're saying in the marketing scheme is that they can be targeted at the purchase of basic food stuff, right? आप जाके फूड स्टैम्प दे सकते हो और आप बेसिक फूड स्टफ वगैरह उठा सकते हो। तो आई फील इसके जो ट्रांसफर पेमेंट्स की अच्छी बात ये होती है कि ये ज़्यादा टारगेटेड है, तो यू नो कि किसको देनी है और किसको नहीं देनी है। लेकिन कीप इन माइंड देर इज अ बिग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्वॉल्व ओवर हियर ऑफ द गवर्नमेंट कि वो पूरा इन चीज़ों को खरीद के रखें और इसको डिस्पर्स करें, एंड ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, यू नीड टू हायर पीपल टू डू दैट। एंड ऑल्सो ये जैसे फूड स्टैम्प्स है can be sold illegally also,
एट द एंड ऑफ द डे इसकी एक वैल्यू है, इसकी एक फूड वैल्यू है, तो लोग इसको बेच सकते हैं, अगर खास तौर पर अगर हायर प्राइसेस अगर उनको मिल सके तो। So let's go back. What have we done? Mean tested benefits and universal benefits ये भी उसी के अंदर आते हैं। Yes, बिल्कुल हो सकता है ट्रांसफर पेमेंट। इनफैक्ट ये जो पेंशन की हमने बात की है ये यूनिवर्सल बेनिफिट्स में ही आ जाता है एक तरीके से। ठीक है, तो अब बात ये है कि व्हाट हैव वी आंसर्ड सो फार? असेस वेदर अ पॉलिसी ऑफ फिक्सिंग द पी मैक्स for an essential good is likely to be more effective than a policy of making transfer payments to low income households. मैंने अभी तक दोनों पॉलिसीज की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बता दी है। मैक्सिमम प्राइस, हाउ इट वर्क, what are the good things about it, what is the bad thing about it, ट्रांसफर पेमेंट्स क्या किस टाइप की होती हैं, what are the good things about it, what is the bad thing about it. So I think मैंने एटलीस्ट फ्रॉम माय AO1 AO2 के लिए आई हैव डन माय पार्ट। फिर उसके बाद अब वापस एक सवाल को देखो कि मैंने इवैल्यूएट करना क्या है। ठीक है, बात है पी मैक्स एसेंशियल फूड्स के केसेस के अंदर इज मोर इफेक्टिव देन ट्रांसफर पेमेंट। दिस इज व्हाट आई हैव टू कि इट इज नॉट मोर इफेक्टिव। इफेक्टिव के ऊपर हमने फोकस करना है। ये एडवांटेज डिसएडवांटेज ये सब 8 मार्क के अंदर जा रहा है। ठीक है, अब किस हद तक मैक्सिमम प्राइस जो है वो इफेक्टिव है, मोर इफेक्टिव है एज कंपेयर टू ट्रांसफर पेमेंट, ये तो मुझे पता है। ये तो मैं अभी पहले काउंटर से ही मैं स्टार्ट कर लेता हूं अपनी इवैल्यूएशन के अंदर ही कि पी मैक्स जो है डज नॉट सेपरेट those in need versus those who are not needy। ये तो मैंने अभी पीछे भी ये बात की ना कि प्राइस मैक्सिमम तो सब पे अप्लाई हो जाती है, लेकिन ट्रांसफर जो है वो सर्टेन लिमिटेड लोगों के ऊपर अप्लाई होती है। तो उसकी वजह से आई फील कि पी मैक्स से ज़्यादा जो है वो ट्रांसफर सेपरेट इन दोज नीड्स। while while ट्रांसफर पेमेंट, पूरी स्टेटमेंट लिखनी चाहिए, ट्रांसफर पेमेंट आर मोर targeted towards needy। तो उसकी इफेक्टिवनेस ज्यादा हो जाती है उस केस के अंदर। ठीक है, उसके अलावा क्या हो सकता है? उसके अलावा क्या हो सकता है? ये कौन सा कितने मार्क का है? ओह दिस इज 4 मार्क। पी मैक्स की इफेक्टिवनेस की बात कर सकते हो कि पी मैक्स इन इलास्टिक के अंदर शॉर्टेज कम आएगी। राइट, आई कैन से कि पी मैक्स इज इफेक्टिव when demand and supply for goods are inelastic, and so there will be a very small shortage. There will be a very small shortage that government will have to arrange, whereas government will have a very large opportunity cost
to provide basic food for all. This is what I'm saying. I'll try to explain it to you through the diagram. ये अच्छा evaluation point है. It's a fantastic point actually. होता क्या है कि ट्रांसफर पेमेंट्स पे अगर आप रिलाई करते हो तो देन यू हैव टू इन्वेस्ट लॉट ऑफ मनी टू मेक श्योर कि हर किसी के लिए तुम्हारे पास अवेलेबल हो गुड्स एंड बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज। लेकिन पी मैक्स के अंदर हम कह रहे हैं कि अगर जो गुड्स तुम बेसिकली एसेंशियल्स की बात कर रहे हो ना, तो एसेंशियल्स के साथ तो चक्कर क्या है कि एसेंशियल्स के साथ ऑल्दो अगर चलो उसकी प्राइस भी जो है वो बहुत ज़्यादा भी है, अगर ऑन द हाई साइड है, तो उसमें केस क्या होता है कि डिमांड और सप्लाई जो है वो बहुत इनलास्टिक होते हैं, राइट? तो अगर आप पी मैक्स लगाते भी हो, ठीक है, सो व्हाट हैपेंस एज अ रिजल्ट इज कि पी मैक्स लगाने की वजह से जो आपके पास शॉर्टेज आती है वो बहुत कम होती है, और जो कंज्यूमर्स को आप जो खरीद पाते हैं दैट इज अ लॉट कंपेरेटिवली। ठीक है, तो ये सारे लोग जो है ये अफोर्ड कर लेते हैं और ये खरीद लेते हैं। शॉर्टेज छोटी सी आती है, तो आप क्या कह सकते हो कि ये जो शॉर्टेज है ये गवर्नमेंट जो है वो इंपोर्ट कर सकती है, गवर्नमेंट के ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं होंगे। लेकिन अगर तुम ट्रांसफर पेमेंट दे रहे हो तो जितनी भी डिमांड है वो सब गवर्नमेंट की जेब से ही जाएंगे फॉर ऑल पीपल बेसिकली। अब उसके अंदर जो है ऑल मतलब कि ऑल गरीब, उसके अंदर जो लोग थोड़े बहुत पैसे दे भी सकते थे, तो देखो अक्सर क्या होता है व्हेन इकोनॉमी इज नॉट डूइंग वेल, तो डिसेंट पीपल हु हैड गुड नौकरीज आल्सो दे आल्सो डोंट हैव नौकरीज, राइट? तो वो भी फूड स्टैम्प्स एक्चुअली क्लेम कर सकते हैं और उनको भी फूड स्टैम्प्स टू अ डिग्री मिल सकते हैं। तो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से है। आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक पॉइंट। और फिर तुम फाइनल इन कंक्लूजन कर सकते हो कि विच वन इज मोर इफेक्टिव। आई थिंक मेरा तो आंसर थोड़ा सा लीन कर रहा है ट्रांसफर पेमेंट्स की तरफ। आई फील कि ट्रांसफर पेमेंट्स जो है वो सॉर्ट ऑफ गारंटी करता है कि लोगों को जो है इफ दे हैव अ फूड स्टैम्प दे कैन गो एंड दे कैन buy at cheaper rates or can get the basic food stuff from the government for free. So, can you suggest an alternative? They should allow an alternative, uh, but food is likely to be more effective than this. यार देखो, नॉर्मली क्या होता है मार्केटिंग स्कीम के अंदर ना, ये ऑल्टरनेटिव का ऑप्शन ज़रूर दिया हुआ होता है, बट ऑल्टरनेटिव आई वुड से शुड बी एक्सेप्टेबल इन दिस वन। आई डोंट सी एनी रीज़न व्हाई कि वो नहीं एक्सेप्टेबल हो, यू नो, ऑल्टरनेटिव एक्सेप्टेबल हो सके। लेकिन ऑल्टरनेटिव करना ही क्यों है भाई? वैसी दो पॉलिसीज तो उन्होंने बता दी हैं, उन दो पॉलिसीज के साथ वर्क करो एंड गिव योर फाइनल इवैल्यूएशन ऑन दिस। यूर सेइंग डायग्राम समझा दूं? देखो जी, डायग्राम में क्या होता है कि जब आप नॉर्मल डिमांड एंड सप्लाई बनाते हो ना, लाइक फॉर एग्जांपल ये वाला था डिमांड एंड सप्लाई, यू हैव डिमांड एंड सप्लाई रेगुलर, ये जितना ज्यादा इलास्टिक होगा, जब मैं पी मैक्स लगाऊंगा तो you're gonna have an amazing big shortage and very little consumers are gonna be satisfied while a very large amount of people are going to experience the shortage. लेकिन जब बेसिक फूड और एसेंशियल्स की बात करते हैं, तो एसेंशियल्स के केस के अंदर क्या होता है कि कर्व की थोड़ी सी इनइलास्टिसिटी ज़्यादा हो जाती है। तो उस केस के अंदर क्या होता है, क्योंकि एग्रीकल्चर है, बेसिक्स है, तो उनकी सप्लाई भी वो वर्ड से कि लिमिटेड ही होती है या थोड़ी इनइलास्टिक होती है। तो उस केस में जब आप पी मैक्स लगाते हो तो शॉर्टेज जो है वो बहुत कम आती है एज कम्पेयर टू द पीपल हु आर एबल टू कंज्यूम द गुड्स। तो ये मेजोरिटी को या ज़्यादा लोगों को एक्चुअली फायदा पहुंचा देती है। ठीक है, तो we'll take a break, all right, and we're gonna start in another 10 minutes. We're gonna start at 10:30 again. And yeah, so one of the evaluations that you can also put in is about the monitoring, that if Pmax की जो effectiveness है, that depends on how well the government is supervising
कि अगर हमने पी मैक्स लगाया है तो आर पीपल फॉलोइंग बिकॉज देर इज एन इंसेंटिव फॉर द ब्लैक मार्केट टू अराइज एंड फॉर देम टू चीट। ट्रांसफर पेमेंट्स के अंदर इसके प्रॉब्लम थोड़े से कम है। यू डोंट हैव टू गो अराउंड एवरीवेयर एंड चेक पीपल। एटलीस्ट आपको पता है कि जो नीडी है वो ट्रेड भी अगर कर रहा है तो कोई बहुत ही कोई हाई वैल्यू चीज के लिए कर रहा होगा। अब लेट्स अज्यूम कि ड्रग्स नहीं है और वो खाना तो है ना उसमें एट द एंड ऑफ द डे, तो लेट्स जस्ट गिव देम अ बेनिफिट ऑफ द डाउट कंज्यूमर। तो हो सकता है ट्रांसफर पेमेंट्स के अंदर सुपरविजन का थोड़ा सा इशू कम हो। लेकिन ऑन द अदर हैंड ट्रांसफर पेमेंट्स का पूरा जो मैकेनिज्म आप हैंडल कर रहे हो उसकी एक कॉस्ट है। आपने हायरिंग करनी है, आपने डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, आपने उसकी मैनेजमेंट करनी है। यू हैव टू मेक श्योर एवरीवन पीपल आर गेटिंग द राइट, पीपल आर गेटिंग द स्टफ। पी मैक्स में तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ बोल देना है लेजिस्लेटिवली कि जी पी मैक्स लगा दिया हमने एंड दिस इज हाउ इट्स गोना बी फॉलोड, और फिर सारी सुपरविजन कॉस्ट आएगी। या so question 3A, what is it saying? With the help of a diagram या diagram एक से ज्यादा, explain what is meant by equilibrium in a market। पहले 3 मार्क तो इसके ऊपर हो गए, डायग्राम का भी 1 मार्क मिलेगा। And consider the extent to which equilibrium price is likely to change when there is an increase in the wage for labor across the whole economy। ओके, तो AO2 के अंदर तुमने सेकंड पार्ट के बारे में बात करना है कि इंक्रीज इन वेज की वजह से व्हाट इज गोना हैपन, एंड इलास्टिसिटीज को भी डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक हो गया, करना पड़ेगा जैसे बिल्कुल एग्जैक्टली जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया ना, कि AO2 के अंदर ही हमने उसको भी डिस्कस किया। So that is something that will be expected over here also. So for this question, the first part is AO1, please define equilibrium। अगर तुमने फाइनल प्ले के अंदर ऐसे देखे हैं ड्राइव के अंदर इक्विलिब्रियम बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर, आई हैव गिवन इनफ डेफिनेशंस। Equilibrium is a state of balance where there is no tendency for demand or supply to change, right? There is no shortage, there is no surplus। क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड। ये सारी बातें लिख सकते हो। कितना मार्क्स मिलेंगे? ये 1 मार्क्स मिलेगा। फिर डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम में इक्विलिब्रियम शो करेंगे। कुछ भी मिस करोगे मार्क कटेगा। लेबल्स परफेक्ट होने चाहिए, इनफैक्ट इतने परफेक्ट कि एक्स्ट्रा नोटेशंस भी जरूरत हो तो वो भी बना दो। ये दिस इज व्हाट्स गोना हैपन। So they're saying you're going to get a mark for making a diagram. You're going to get a mark for saying कि equilibrium point क्या होता है, ये जो E0 बनाया है, where quantity demanded is equals to quantity supplied, right? And there is no tendency for change। 3 मार्क तुमको इस पूरी सिचुएशन के मिलेंगे। डिसइक्विलिब्रियम समझाना जरूरी है? नहीं जरूरी है। समझा दोगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो लेटर स्टेज में ऑटोमेटिकली वैसे ही आ जाएगा। अब what I'm interested in is AO2 के लिए हमने कहा भाई कंसिडर के बाद वाला हिस्सा पढ़ो। कंसिडर टू एक्सटेंट टू which equilibrium price and quantity is likely to change for a product following an increase in the wage। What are you thinking? What's gonna happen? What's gonna happen? The thing with me is the moment I see wage का word मेरा short circuit हो जाता है and I only think about one thing कि जी supply curve, wage, cost of production, supply curve will change for a product। But does this change anything when they say, yeah, there's an increase in the wages for labor across the whole economy? सबकी wages बढ़ रही है। वो अब बार बार तुम लोग मैक्रो की तरफ सोच रहे हो, वेज स्पाइरल एंड ऑल दैट, forget about that।
इसको या तो तुम माइक्रो के टर्म्स में ये सोचोगे कि डिमांड को कुछ होगा, या फिर तुम एक कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलोगे कि सप्लाई को कुछ होगा। ठीक है, so you can go for one of the two arguments. If let me put a big if over here, capitals के अंदर, if you take this statement as incomes are going up, so then what is going to happen? डायग्राम में क्या दिखाओगे? तो फिर डायग्राम में तुम इनकम बढ़ी है, तो फिर तुम नॉर्मल एंड इंफीरियर के डिस्कशन में चले जाओगे, एक्सप्लेन करोगे, एग्जाम्पल दोगे, इनकम गोज अप, डिमांड गोज अप, इनकम गोज डाउन, डिमांड गोज डाउन। तो इस केस के अंदर इनकम गोज अप, डिमांड गोज अप का सिनेरियो होगा, डायग्राम राइट पे शिफ्ट कर जाएगा। यू अंडरस्टैंड? तो फिर ये कहानी हो जाएगी। बट देन सिंस यू टॉकिंग अबाउट दिस, तो फिर तुमको ये भी बोलना पड़ेगा कि लेकिन अगर ये गुड इंफीरियर है और इनकम बढ़ रही है, सॉरी, इंफीरियर गुड है और इनकम अगर बढ़ रही है, तो डिमांड में ड्रॉप आ जाएगा, और फिर ऊपर तुम डायग्राम में डिमांड को ड्रॉप करोगे। 3 मार्क्स देंगे हम तुमको इस बारे में। ठीक है, कुछ ज्यादा चीज है ना, नॉर्मल इंफीरियर इन सबको समझा रहे हो। They're saying if only one shift, normal or inferior, is explained, then a maximum of 2 marks. Okay. Uh, so that means you have no choice. तुमको right shift और left shift दोनों करके दिखाना है. Maximum information, right? However, if you go for the other option, which I suggested, oh, by the way, hello, it's not complete. Complete कब होगा? सवाल पे जाओ वापस। इतनी इंपॉर्टेंट चीज 1 मार्क पूरा लूज करते तुम इसके ऊपर। And consider the extent to which equilibrium price and equilibrium quantity is likely to change. So when you're saying this, and demand curve will shift, then you gotta tell me what has happened to the equilibrium, and खास तौर पे equilibrium के साथ तो जो भी हुआ, price बढ़ेगी, quantity बढ़ेगी, और इंफीरियर के केस के अंदर प्राइस गिरेगी और क्वांटिटी भी गिरेगी। दैट इज वर्थ 1 मार्क फॉर यू। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम की तुम्हारी वो हो गई ना। हाउ इज दिस अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम? भाई डिमांड कर्व राइट पे गया, तो इक्विलिब्रियम जो है नॉर्मल गुड के लिए ऊपर चला गया, जिसकी वजह से उसकी प्राइस भी बढ़ गई। ये डायग्राम बनाना होगा तुमको, इसीलिए इन्होंने यहाँ पे जो है ना ये डायग्राम इस तरह से लिखा हुआ है। दैट मीन्स जरूरी नहीं अपने आपको एक डायग्राम पे लिमिट करो। एक डायग्राम इक्विलिब्रियम का बना दो, एक नॉर्मल का बना दो, एक इंफीरियर का बना दो। इट्स अप टू यू। इक्विलिब्रियम का नहीं बनाना कोई बात नहीं, वो तुमको वैसे ही मार्क मिल जाएगा, बिकॉज इसमें है शिफ्ट्स में। एक नॉर्मल का बना दो, एक इंफीरियर का बना दो, ऑल एक्सेप्टेबल, राइट? सप्लाई के केस में क्या होगा? सप्लाई के केस में अब कंटेंट डिफरेंट हो जाएगा थोड़ा सा। इफ यू गो फॉर द अदर साइड एंड यू से कि वेजेस की वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से सप्लाई कर्व गिर जाएगा, जिसकी वजह से प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, और क्वांटिटी इक्विलिब्रियम की जो है वो गिर जाएगी। ठीक है, दिस इज व्हाट यू आर सजेस्टिंग। ये तुम्हारा काउंटर आर्गुमेंट। ठीक है, ये सिंगल इम्पैक्ट सिंगल गुड की बेसिस के ऊपर बात हो रही है। अब इसके अंदर व्हाट दे वांट is your discussion on कि अगर सप्लाई इलास्टिक होता तो फिर क्या होता, और सप्लाई इन इलास्टिक होता तो क्या होता। तो वेर सेइंग कि इस केस के अंदर सप्लाई के ऊपर फोकस कर रहे हैं, डिमांड पे भी फोकस कर सकते हैं, तो इलास्टिसिटी तो किसी भी चीज की हो सकती है। या तो अगर पीईडी, नाउ थिंक इन योर हेड, अगर पीईडी लेस देन 1 है, इन इलास्टिक है, और सप्लाई कर्व लेफ्ट पे जाएगा, तो you're going to have a larger rise, sorry, you're going to have a larger rise in price and smaller fall in quantity demanded. और अगर PED greater than 1 होता, you would have had a smaller uh, rise in price
and a larger fall in quantity demanded. Right? So that would have enabled you to get the entire 3 marks, I hope. Yeah, yeah. फिर in the end, let's go back to the question. तो evaluate करना क्या है भाई? The extent to which the equilibrium price and quantities are likely to change for a product following an increase in the wage of the whole economy. कर तो दिया. It's not the last city. जबरदस्ती कर रहे हैं अब. चलो, evaluation. ये भी सीख लो अब तुम लोग. तो evaluation के केस के अंदर you remember wage का कितना हिस्सा है in the proportion of total cost, right? So the impact, कितने मार्क का क्वेश्चन है? 8 मार्क है. So right, so ज़्यादा नहीं करना. The impact on price and quantity also depends on the PES. So if the wages are a small part of the total expense, then PES will be greater than 1 and price rise will be lesser than quantity change, right? Uh, so hence, in conclusion, um, normally पूरी economy के अंदर, depending if you have a developed economy, तो फिर उसके अंदर कोई ज़्यादा impact नहीं आएगा because they are more capital oriented. और developing जिसके अंदर labor constitutes as a larger proportion of income, उसके अंदर थोड़ा impact आएगा. So you can talk in terms of that. उसमें ज़्यादा impact आएगा, sorry, developing के अंदर. लेकिन उससे पहले ये आई थिंक दिस इज गुड इनफ फॉर 2 मार्क्स. जस्ट द आइडिया कि तुमने पीएस और ये तो एक पार्ट ऑफ वेजेस एज अ पार्ट ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर की बात की है. then I even have like discussion on PES को और क्या चीज़ें अफेक्ट करती हैं. सो इफ यू रिमेंबर, वैसे तो स्टॉक भी होता है कि अगर आपके पास ठीक है वेजेस महंगी हो गई हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया है, बट ऑन द अदर हैंड अगर आपको गवर्नमेंट की सब्सिडीज मिल जाए, यू नो, जस्ट लाइक व्हाट वी डिड अभी पिछले एक क्वेश्चन के अंदर. So along that line, this is how the evaluation sort of goes. So इस तरह से थोड़ा-सा हमें जो है अपने डिस्कशन को लेके चलना पड़ेगा. अ, पार्ट बी ऑफ दिस, देखो ज़रा पार्ट बी. एंटरप्रेन्योर के ऊपर है. ये थोड़े से मुझे लगता है कि थोड़े गड़बड़ क्वेश्चंस होते हैं. बट अभी हमने रिसेंट के अंदर भी एक एंटरप्रेन्योर पे क्वेश्चन तो किया ही है. तो ये भी क्वेश्चन को इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. इसको भी तुम्हें जो है along those line ही रखना है. Suggesting entrepreneurs are vital in an economy to achieve long run economic growth. ठीक है, they're vital to achieve long run economic growth. I hope you know what long run economic growth is. PPC shifting outwards, and a few of the reasons is कि आप not entrepreneur based reasons, जब आप दूसरे other factors of production के अंदर more discovery of natural resources, more adoption to capital and newer technology, um, you know, लेबर ट्रेनिंग एजुकेशन और उसके ऊपर अगर आप फोकस करते हैं तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है. सो देयर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स. Assess whether encouraging entrepreneurship or increasing
another of the factors of production will be more effective way to achieve long run economic growth. क्या करोगे? सोचो सोचो। ये तो पता है एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सब AO1 AO2 के अंदर जाते हैं। तो यहाँ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस करने किसके हैं? ठीक है। तो पहले तो AO1 और AO2 साथ के अंदर साथ ही होगा, इसके अंदर डिफरेंस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। असेस वेदर इंकरेजिंग एंटरप्रेन्योरशिप। एडवांटेजेस दे दो भाई। एडवांटेजेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। मैंने अभी लास्ट लेक्चर के अंदर भी कराया है, और जाके बुक्स वगैरह में भी देखो, एक अपना पैराग्राफ ही इसका रटा मार लो वैसे एंटरप्रेन्योरशिप का। एंटरप्रेन्योरशिप के एडवांटेजेस बताने हैं। सबसे पहले हमें पता है कि एंटरप्रेन्योर जो होता है वो बाकी 3 FOPs को कंबाइन करता है और ऑर्गेनाइज करता है। दैट्स और उसके थ्रू फिर आउटपुट प्रोड्यूस होता है। दैट्स वन एडवांटेज। सेकंड, एंटरप्रेन्योर रिस्क टेकर होता है और उससे फिर वो प्रॉफिट के इंसेंटिव के लिए काम करता है, राइट? So that is also enables them to produce more goods and services, sort of like, sort of like acting as a motivational factor. I would like you to talk about a little bit more about entrepreneur if you can. थोड़े से एक आध दो तीन reasons, या creativity innovative होना होता है, innovative and creative होता है, सही है, तो उसकी वजह से डिफरेंट किस्म के गुड्स एंड सर्विसेज वो प्रोड्यूस कर सकता है। बट देन अगेन एंड एंटिसिपेट कर सकता है, एंटिसिपेट फ्यूचर नीड्स। तो फिर देखो बार बार मैंने क्या कनेक्ट करना है कि वो लॉन्ग रन के अंदर किस तरीके से आउटपुट को इंक्रीज करने में असिस्ट कर सकता है। तो इफ ये एंटिसिपेट फ्यूचर नीड्स, तो फिर उस हिसाब से वो फिर मेथडोलॉजीज वगैरह भी यूज करेगा वगैरह वगैरह, और उसकी वजह से इवेंचुअली क्या होगा, आपकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ेगी। प्रोडक्टिव कैपेसिटी जब आपकी राइज करेगी, तो जब भी मैं तो लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ पढ़ता हूँ तो मेरे दिमाग में आता है PPC का आउटवर्ड शिफ्ट। सो एक अच्छा इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। बात कर लो भाई डिसएडवांटेजेस क्या है एंटरप्रेन्योरशिप के? या दे क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटी, श्योर, व्हाई नॉट। डिसएडवांटेजेस, एंटरप्रेन्योरशिप के डिसएडवांटेजेस क्या है? भाई जी पाकिस्तान के अंदर भी बहुत एंटरप्रेन्योर्स हैं। इनफैक्ट डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर एंटरप्रेन्योर ज्यादा होते हैं, छोटे बिजनेसेस होते हैं, लेकिन वो इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर ज्यादा होते हैं। तो एंटरप्रेन्योर्स का जो फेल परसेंटेज होता है वो हाई होता है, ठीक है। फिर दे डू रिलाई ऑन गवर्नमेंट सब्सिडीज और माइक्रो फाइनेंसिंग और सम सॉर्ट ऑफ असिस्टेंस, जो अगर तुम्हारी इकोनॉमी में खास तौर पे नहीं है तो फिर तो एंटरप्रेन्योर कुछ कर ही नहीं सकते, बस ये बोलने के एंटरप्रेन्योर होते हैं, काम कोई खास कुछ कर नहीं रहे होते हैं। देन दे इवन से कि समटाइम्स क्या होता है कि एंटरप्रेन्योर जो है शॉर्ट टर्म गेन के ऊपर फोकस कर रहे हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, शॉर्ट टर्म गेन फोकस्ड, तो ये भी हो सकता है। एंटरप्रेन्योर्स बाकी रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट भी कर सकते हैं, डेफिनेटली दैट इज पार्ट, या सो प्रीटी मच गुड पॉइंट्स यू आर सजेस्टिंग। तो ये क्वेश्चन का पहला हिस्सा हो गया कि असेस करो कि एंटरप्रेन्योर को इनकरेज करना चाहिए, ये रीजंस है हाँ और ये रीजंस है ना। और इंक्रीजिंग एनी अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विल बी मोर इफेक्टिव। अब तो यही काम अब कर लो, दूसरे का भी कर लो, किसी और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का। तो दूसरे के अंदर यू हैव लेबर एंड कैपिटल, आई थिंक इन दोनों के ऊपर आपका फोकस ज्यादा होना चाहिए। लैंड भी कर सकते हो, किसी पे भी बात कर सकते हो, किसी एक पे, लेट मी सी के क्या कह रहे हैं। और इंक्रीजिंग अनदर ऑफ द फैक्टर्स, तो
किसी एक और, क्योंकि ऑलरेडी एक के ऊपर बात हो चुकी है, अभी इतनी लंबी नहीं कर सकते तुम एक और के साथ। अब उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस तुमने डिस्कस करने लाजिम है, वरना human resource to human capital, sure you can talk about that. Human resource या human capital के advantages, the main idea is if you're taking any one of the two, let's say कि अगर तुम लेके जा रहे हो लेबर एडवांटेजेस क्या है? अगर आप लेबर को लेबर भी कोई वो तो रीजन नहीं है, लेबर की ट्रेनिंग या ह्यूमन कैपिटल बनाना उसको, so basically, they will become more productive and they'll be able to produce more output, right? They're going to get more efficient in the same time period. They can be uh, produce more goods and services. साथ में अच्छी बात ये होगी कि उनकी इनकम बढ़ेगी, तो उसकी वजह से उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, देयर एबिलिटी टू कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ेगा। फिर लेबर की डिसएडवांटेजेस के अंदर आप कह सकते हो कि भाई इनकी एजुकेशन और इसके अंदर बहुत टाइम लग सकता है। कॉस्टली हो सकती है क्योंकि इंडिविजुअल्स करेंगे तो इम्पैक्ट नहीं आएगा, इट हैज टू बी डन एट अ बिगर स्केल। सो कॉस्टली इफ डन एट स्केल, कैन टेक टाइम। आपने भाई ट्रेन किया और लोग जो है माइग्रेट कर गए, अब क्या करोगे? इमिग्रेट कर गए, जो होता ही है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान भी एक किस्म का ट्रेनिंग कैंप है। हर 10 साल के अंदर जो है आप लोग पढ़े लिखे होते हैं और हर 10 साल में ऐसी कोई ना कोई क्राइसिस आती है कि वो सारे उठ के बाहर चले जाते हैं। Right. So once you've done this, now you qualify for an L3 का answer. The more points you have, the better explanation you do, the higher on the L3 level you're going to be. फिर क्वेश्चन क्या कहता है, वापस से जाना पड़ेगा। यू सी बार बार मेरे को एवेल्युएशन के लिए क्वेश्चन पे जाना पड़ता है टू सी द फाइन प्रिंट। Assess whether encouraging entrepreneurship or increasing another of the factors of production will be more effective way to achieve the long run economic growth. Focus is long run economic growth. Don't forget कौन सी ज्यादा इफेक्टिव है भाई, entrepreneurship या बाकी फैक्टर्स ऑफ। व्हाट डू यू से, हमारा क्या ओपिनियन है इसके ऊपर? मेरे ख्याल में तो एंटरप्रेन्योरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल इसको कंसिडरेशन मिलनी चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इवन इफ यू डिस्कवर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड यू डोंट इफेक्टिवली यूज इट, तो लॉन्ग रन पोटेंशियल ग्रोथ तो नहीं हो सकती ना। लाइक फॉर एग्जांपल बड़ा सिंपल सा है, पाकिस्तान के अंदर सुई गैस निकली और हमने फौरन से बोला वो पाकिस्तान के गैस के सारे मसले खत्म हो गए फॉर द नेक्स्ट सम जनरेशन। हमने एक ही जनरेशन में उसको खत्म कर दिया। Standard of living, or SOL stands for standard of living. Do you understand? तो अगर अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप होगी आपकी इकोनॉमी के अंदर, तो डेफिनेटली जो है द डिसीजन मेकिंग एट द एंड ऑफ द डे, देखो अगर आपके पास रिसोर्सेज भी कम है, तो गुड एंटरप्रेन्योरशिप लीड्स टू वैल्यूएबल डिसीजन। राइट, अब इस अलोंग दिस लाइन तुमने बात करनी है कि वो जो है बाकी सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को देख के एक लॉन्ग विजन के साथ काम कर सकता है एंटरप्रेन्योर जो है, तो उसकी वजह से जो है लॉन्ग टर्म गेन्स। लॉन्ग टर्म गेन्स विल अकर। लेकिन एवेल्युएट करना है तो मुझे थोड़ा सा इसका अब दूसरी साइड भी बतानी पड़ेगी कि देखें एट द एंड ऑफ द डे अगर सारे एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे
तो फिर बहुत ही ज़्यादा अगर इनफॉर्मल इकोनॉमी होगी तो फिर छोटे छोटे बिजनेसेस ही होंगे, फिर लार्ज स्केल बिजनेसेस आपके नहीं बन सकते। तो आई गेस योर इवैल्यूएशन शुड बी अबाउट द क्वालिटी ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप दैट यू आर प्रमोटिंग इन द कंट्री। अच्छी एंटरप्रेन्योरशिप होनी चाहिए जिसके अंदर बड़े रिस्क टेकिंग फैक्टर्स इन्वॉल्व हो। ऑब्वियसली दैट इज समथिंग डिफिकल्ट टू अचीव। ठीक है। So in conclusion, which factor of production is likely to be the most important? I will go for entrepreneurship is the most important. ठीक है. But at the end of the day, entrepreneur needs other factors of production also to, come up with solutions and all. So yeah, along this line, again, the idea here is for you to get an understanding of exactly how the write-up is going to flow. That's all we're working on right now. ठीक है जी. Once you have the content, no, no, बस इतना नहीं. I said so much stuff. I just happened to write a little bit. इसको लंबी करनी है तुमको. इसकी तुम फिर पुअर एंटरप्रेन्योरशिप होगी तो फिर तुम उसको भी लिखोगे भाई. अब ऐसे ना करो ना. पुअर क्वालिटी एंटरप्रेन्योरशिप. क्योंकि ऊपर जो डिसएडवांटेजेस लिखे हैं ना एंटरप्रेन्योरशिप के, तुमने उसके ऊपर भी तो नजर रखनी है ना. बिकॉज इवेंचुअली इवैल्यूएशन इज सॉर्ट ऑफ लाइक टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम व्हाट यू रिटन AO2 के अंदर. So poor quality entrepreneurship, um, may not be effective since decisions will be short run rather than. ये देखो मैंने फिर वही हरकत की है. नो बट इनफैक्ट आई हैव. ये देखो अपने जो इवैल्यूएशन है ना उसके अंदर ये लॉन्ग टर्म फोकस करो, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर लॉन्ग रन अचीवमेंट के ऊपर फोकस कह रहे हैं. So that is what you got to do then, right? So this is it.